अपने से जुड़ी औरत को खुश रखें। आप चाहे गौर करके देख लें कि जब वो खुश होती है ना तो वो बहुत बातें करेगी। जब वो मुस्कुराती है तो वो हुस्न से 100 गुना ज़्यादा प्यारी लगेगी। यानी अपनी औरत का ख्याल जो है आप बिल्कुल ऐसे रखें। मैं कहता हूँ कि जैसे मुस्तकबिल में आप ये चाहते हैं कि कोई आपकी बेटी का ख्याल रखे। ये हम सब चाहते हैं, लेकिन हम अपने लिए ये चीज़ें करना नहीं चाहते। और बिलीव मी, औरत की जो खुशी है ना वो सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं बल्कि पूरे घर के माहौल में वो झलकती है। जिस दिन वो खुश होगी वो पूरा घर साफ कर देगी और वो बहुत सही करेगी उसको। उसकी जो हंसी है ना वो दीवारों में जान डाल देती है। और इसी तरह उसकी जो खामोशी है वो घर को सुनसान भी बना देती है। जब औरत को इज़्ज़त, तवज्जो और तहफ़्फ़ुज़ मिलता है ना कहीं भी किसी भी घर में या शौहर से, तो वो शिकवे नहीं पालती। फिर वो शिकायतों की बजाय फिर आपको दुआएं देती है। और औरत को चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, उसे सिर्फ ये यकीन चाहिए होता है कि वो अकेली नहीं है, उसका कोई अपना है। और आप अपना ही कह के लेके आए थे ना उसको बना के। उसके एहसासात को कोई समझे। जो मर्द अपनी औरत का ख्याल रखता है ना वो दरअसल अपनी आने वाली नस्लों की बुनियाद इतनी मजबूत कर देता है जो सारी दुनिया फिर उनसे फ़ायदा लेती है। क्योंकि बेटियां बाप के रोने से सीखती हैं कि मोहब्बत और एहतराम क्या होता है। देख रहा होता है, ये औलाद देख रही होती है। इसीलिए अपनी औरत को बोझ ना समझें, इमानत समझें। इमानत का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जो इमानत का ख्याल रखता है फिर अल्लाह जो है उसके हाल का भी ख्याल रखता है।